पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है उसमें जो हिस्टोरियंस हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है या फिर क्या क्या उनको चीज़ें ध्यान रखनी होती है हिस्ट्री के बारे में पढ़ने समय या फिर स्टडी करते समय। और देखिए ये जो टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा 1000 साल, जिस 1000 साल के बारे में हम पढ़ रहे हैं 700 से 1750 के आसपास, तो इस रीजन में क्या क्या चेंजेस हुए और कौन कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स आए और इनका राइज कैसे हुआ, इन चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इसके साथ ही सोसाइटी में दूसरे बदलावों को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस हैं यानी जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, उनको इस 1000 साल के बारे में पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ती है 700 से 1750 के बारे में पढ़ने में। उसका रीज़न ये है कि ये जो काल था यानी 700 ईस्वी से लेकर 1750 तक हमारे सोसाइटी में यानी हमारे इंडिया में जो चेंजेस हुए हैं या जो इवेंट्स हुए हैं या फिर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। यानी कि आप अगर पॉलिटिक्स की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए हैं या फिर बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं। इसके साथ ही लोगों का खान पान बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है, सभी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे सोसाइटी में इन 1000 सालों में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसमें कि कुछ खास हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो पर्शियन व्हील होती है जिसको कि रेहट के नाम से हम जानते हैं, कुछ इलाकों में पर्शियन व्हील इरिगेशन में यूज़ होने लगा, स्पिनिंग व्हील यूज़ होने लगा वीविंग में, और इसके साथ ही फायर आर्म्स को यूज़ किया जाने लगा कॉम्बैट में। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे नए इन्वेंशंस आ गए हमारे सोसाइटी में। इसके बाद अगर हम फूड और बेवरेजेस की बात करें यानी खान पान में बात करें तो बहुत सारे नए फूड्स आ गए इंडिया में, जैसे कि पोटैटोज आ गए, कॉर्न्स आ गए, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सभी इंडिया में आ गए जो कि पहले लोग यूज़ नहीं किया करते थे। तो देखिए यहाँ पर हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये जितने भी इनोवेशंस हैं या फिर जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी इंडिया में डेवलप नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं था कि पोटैटो का विकास इंडिया में हुआ था और इंडिया में सबसे पहले इसको उगाया गया था, नहीं। इंडिया में आने से पहले कहीं पर ये उगता था, कहीं के लोग इसको उगाते थे, और वहाँ से जब लोग इंडिया आ रहे थे यानी इंडिया ट्रैवल करके आ रहे थे, किसी भी तरीके से आ रहे थे, तो वो लोग अपने साथ इस पोटैटो को भी लेते आए, कॉर्न को भी लेते आए, चिली लेते आए। इस तरीके से जो लोग इंडिया आए उन्होंने अपने साथ इन चीज़ों को लेकर आया। और इसके साथ ही ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इन चीज़ों को लेकर आए, जैसे पोटैटो लेकर आए, कॉर्न, चिली, सिर्फ इनको लेकर आए। वो लोग जो थे वो अपने साथ नए आइडियाज़ भी लेकर आ रहे थे, यानी कि सोसाइटी के बारे में नए आइडियाज़ या फिर पॉलिटिक्स के बारे में या फिर और भी चीज़ों के बारे में नए आइडियाज़ लेकर आ रहे थे। और ये जो हमारा पूरा काल था 700 से लेकर 1750 या फिर 1700 तक, इस पूरे काल में बहुत सारे हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल या फिर कल्चरल चेंजेस हुए हैं। तो इस पूरे काल के बारे में जो चेंजेस हुए हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सभी चेंजेस को हम आगे के चैप्टर में 5, 6, 7 में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इन चीज़ों की वजह से यानी जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पूरे काल को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो काल था, इस काल में लोग जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो नए अपॉर्चुनिटीज़ खोजना चाहते थे, बहुत सारी नई चीज़ों को खोजना चाहते थे, जैसे कि उनको जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पर वो खेती करके खुद को बस सके, रह सके। और ये जो हमारा पूरा रीजन था यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर बहुत सारा वेल्थ था, बहुत अमीर ये इलाका था, और यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ थे ताकि लोग जो हैं वो अमीर बन सके या फिर एक अच्छा जीवन यहाँ पर रह सके। और यहाँ पर आगे अगर हम सोसाइटी के जो सोशल या फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजपूत के बारे में। तो देखिए ये जो राजपूत थे यानी जो राजपूत का ग्रुप था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, काफ़ी ये पावरफुल लोग हो गए। 7th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो राजपूत वर्ड है ये आया है राजपुत्र से, राजपुत्र यानी कि एक रूलर का बेटा, एक राजा का बेटा। तो देखिए ये जो वर्ड था यानी राजपूत, राजपूत ऐसा नहीं था कि कोई एक कास्ट था या फिर इस तरीके की चीज़ थी। तो राजपूत वो लोग हुआ करते थे जो कि वॉरियर हुआ करते थे, यानी जो लोग युद्ध लड़ते थे या फिर खुद को एक योद्धा समझते थे या फिर योद्धा के रूप में वो रहते थे और खुद को क्षत्रिय कास्ट का मानते थे।
और ऐसा नहीं था कि ये जो राजपूत थे ये सिर्फ आपके राजा के बेटे या फिर राजा के जो वंशज थे सिर्फ वही हुआ करते थे। इसके अलावा जितने भी लीडर्स थे आर्मी के या फिर जितने भी कमांडर्स थे या फिर जितने भी सोल्जर्स थे, इन सभी को राजपूत कहा जाता था। चाहे वो किसी भी आर्मी में हो, चाहे सब कॉन्टिनेंट के किसी भी आर्मी में हो, वो सभी राजपूत हुआ करते थे। और जो पोएट्स थे जो कि राजपूत, जिन्होंने राजपूत लोगों के बारे में लिखा है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये जो लोग हुआ करते थे इनमें काफ़ी एक लॉयल्टी की भावना होती थी या फिर काफ़ी इनमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता था, काफ़ी रूल्स फॉलो किए जाते थे या फिर काफ़ी प्राउड होते थे। इस तरीके की बातें इनके बारे में बताई गई हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे सोसाइटी के ग्रुप्स को देखें जैसे कि मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स, कायस्थ, ये सभी लोग जो थे, ये सभी इन सभी लोगों ने भी खुद को काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाया इस पूरे रीजन में। अपने अपॉर्चुनिटी के अनुसार जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिला तो इन्होंने खुद को पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनाया। देखिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे दूसरे तरीके के भी चेंजेस हुए इस 1000 सालों में। जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ाया गया, फॉरेस्ट को क्लीन करके, पेड़ को काट करके। और इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में जो लोग थे जो कि पहले फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे और यानी कि जो जंगली हुआ करते थे या फिर आदिवासी हम कह सकते हैं जो कि जंगलों में रहा करते थे, उनको माइग्रेट करने पर फोर्स किया गया या फिर उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो पेजेंट्स बन गए, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और इसके अलावा आगे चलकर वो मार्केट से, रीजनल मार्केट से प्रभावित हो गए या फिर जो प्रीस्ट हैं, जो लीडर्स हैं या फिर जो रूलर्स हैं उनसे प्रभावित हो गए, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सभी से प्रभावित होकर एक सोसाइटी का हिस्सा हो गए जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। और इसके साथ इन्होंने टैक्स पे करना शुरू कर दिया या फिर जो लोकल लॉर्ड्स थे उनको सर्विसेज, गुड्स, सब ये सभी चीज़ें ऑफर करना शुरू कर दिया। यानी कि वो पहले जो कि एक कटे हुए थे पूरे सोसाइटी से, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से, उसमें वो आकर धीरे धीरे जुड़ गए। और इसके अलावा ये जो हमारे पेजेंट्स बने, नए पेजेंट्स, इनमें से भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस बन गए। जैसे कि कुछ लोगों ने कैटल रखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने मिक्स काम को करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे जो सोसाइटी थी वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती गई, जो लोग थे वो खुद को ग्रुप, जाति में या फिर सब कास्ट में ग्रुप करने लगे। यानी एक जैसे काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए और अलग काम करने वाले लोग एक दूसरे के साथ जुड़ गए। यानी कि लकड़ी के काम करने वाले एक उन्होंने अपनी जाति बना ली, जो सोल्जर थे उन्होंने अपनी जाति बना ली। इस तरीके की वहाँ पर पूरा एक ग्रुपिंग हो गया पूरे इलाके में। और धीरे धीरे आगे चलकर ये जो जाति थी या फिर जो सब कास्ट थे इनको एक तरीके का रैंक दे दिया गया या फिर इनको एक ओहदा दे दिया गया सोसाइटी में, उनके बैकग्राउंड के आधार पर या फिर उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर। और ये जो रैंक्स थे ये फिक्स नहीं थे या फिर परमानेंट नहीं थे और ये काफ़ी वैरी करते थे पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से या फिर रिसोर्स के हिसाब से जो कि जाति के लोग कंट्रोल किया करते हैं। यानी कुछ इलाकों में कोई जाति हो सकती है जो कि मजबूत हो या फिर दूसरे इलाके में हो सकती है जो जाति है वो कमज़ोर हो सकती थी। तो इस तरीके की चीज़ ये इलाके पर वैरी करती थी कहाँ पर कौन सी जाति मजबूत है या फिर कमज़ोर है। और इसके साथ ही जो जाति थे यानी जो जाति थी वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करती थी या फिर बनाती थी और जो कि उस जाति के लोगों को फॉलो करना होता था। और इस तरीके के जो रेगुलेशंस थे ये एक जो जाति के बड़े लोग हैं वो लोग मिलकर बनाया करते थे या फिर फॉलो करवाते थे लोगों से। और कुछ जगहों पर इसको जाति पंचायत कहा जाता था या फिर कहा जाता है, अभी भी शायद है कुछ जगहों पर। और ये जो जाति है ये एक तरीके से इनको काफ़ी फॉलो करना होता था रूल्स उनके विलेज का या फिर जो एल्डर्स ने बना कर रखे उन रूल्स को फॉलो करना होता था। और बहुत सारे जो विलेज थे उनको चेफ्टियंस यानी जो लीडर्स, लोकल रूलर्स हो गए, उनके द्वारा रूल किया जाता था। और ये सभी एक मिलाकर एक बहुत ही छोटा हिस्सा हुआ करते थे पूरे स्टेट का, एक छोटा सा यूनिट हुआ करते थे पूरे स्टेट का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रीजन एंड एम्पायर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजन एंड